दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और कहा, गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी पता नहीं है कि मुझे सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना अति आवश्यक है। हे मान्यवर, उन गुणों के बारे में ही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान बुद्ध ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेंगी। बेटा, आज मैं तुम्हें ज़िंदगी में 13 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती हैं, और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो वह तुम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को सुनकर बस यूं ही मत जाने देना, बल्कि इन सभी 13 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना और धीरे धीरे अपने जीवन में उन्हें उतारना शुरू कर देना। क्योंकि ये आदतें न केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। इसलिए बेटा, इन आदतों को बड़े ध्यान से सुनना। आदत 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। यह दुनिया की सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल इंसान पालन करते हैं। सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा प्रयास। यह सब तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सुबह 5 मिनट जल्दी उठने का प्रयास करो। कुछ दिनों बाद तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। आदत 2, अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। यही आदत है जो हर सफल इंसान में पाई जाती है। जिसने भी अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है वह हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहे हैं। जिंदगी में जितना सीखते हैं वह जीवन के किसी न किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं जो उनके सपने को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम सफलता हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल कर दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसलिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना होगा। आदत 3, सुनो ज़्यादा और बोलो कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सुने ज़्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज़्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का ना बनना, किसी से बेवजह की बहस ना करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उस व्यक्ति के अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आदत 4, असहमत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। आप कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की बात में हाँ में हाँ मिलाते रहो। तुम एक अलग इंसान हो। तुम्हारे सपने अलग हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो यह ज़रूरी नहीं है जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा।
अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपने के लिए, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से कुछ समय के लिए तुम दूसरों की नज़रों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में और आने वाले समय में तुम अपने लिए गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग जीवन में इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में लोग जीवन खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। आदत 5, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। आगे भगवान बुद्ध ने कहा 13 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम लेना। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो ज़िंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीज़ों का जोखिम लेने के लिए डर हटा दो, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित समय पर जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में तुम्हें जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। आदत 6, खुद को समझो और समय दो। उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। तो अपने आप को कितना समय देते हो? आप अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो? तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो? अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? मैं कहाँ से आया हूँ और अभी कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है? तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं इसके बारे में तुम्हारे अलावा कोई भी महसूस नहीं कर सकता। तुम अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय तुम बस अकेले रहो और खुद से बातें करो। खुद को अंदर से जानने का और समझने का प्रयास करो। आदत 7, निर्णय लेना। ऐसे कितने निर्णय हैं जो आज तुम्हें लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम निर्णय नहीं लेना चाहते हो, उन्हें टालते रहते हो। ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करना है। इस तरह लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत उस काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। आदत 8, समय की कीमत करना सीखो। जिंदगी बदल देने वाली 13 सफल आदतों में से 8वीं आदत है समय की कीमत करना। समय एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी समय के कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम सिर्फ देख सकते हो, ना ही उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उसका सामना तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए समय के साथ चलना सीखो और जो आज तुम्हारे लिए ज़रूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ जाओ।
क्योंकि तुम समय के बहाव में अगर एक बार पीछे छूट गए तो फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वह पहले वाली तो बात कहीं नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत समझो और खुद को जानने में लगाओ। आदत 9, फालतू की झंझट को नज़रअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे छोटी छोटी बातों और बेमतलब की चीज़ों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दे। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगाओ। आदत 10, दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे काम को साथ लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरे लोगों की भी मदद करता है। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब वह अपने साथ साथ अपने देश का और अपने समाज का भी भला करे। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, बेटा यह आदतें अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया।